आज का टॉपिक है रिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, हम कोई भी रिलेशनशिप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव करना है तो हम होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को यूज़ करेंगे। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जब हमने किसी चीज़ को इक्वल कर दिया तो उनकी डायमेंशंस भी दोनों तरफ से इक्वल होनी चाहिए। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। डिराइव, हम कहते हैं इसको डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द centripetal force capital F acting on a particle of mass m moving with velocity v, moving with velocity v in a circle of radius r, in a circle of radius r। चलिए, इसको अभी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशनल होमोजेनिटी यूज़ करके कैसे करते हैं इस प्रोसेस को जानते हैं। तो हमसे क्या कहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हुई है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। सो हमको कहा है कि ये फोर्स है, फोर्स, एंड किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है फोर्स, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स मास। सो हम ले लेते हैं मास एंड इसकी कुछ पावर कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से मास की पावर a, m की पावर a। सिमिलरली दूसरा पैरामीटर क्या है, वेलोसिटी v, सो v की पावर हम कर लेते हैं b। एंड देन फाइनली किस पे डिपेंडेंट है, रेडियस r, सो r पे r की पावर को हम c कंसीडर कर लेते हैं। सो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू k ma vb rc। k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ओके, या डायमेंशनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अभी हम फोर्स की डायमेंशन लिखते हैं। यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t माइनस 2। अब दूसरी तरफ लिखें, सो दूसरी तरफ क्या है हमारा k, क्योंकि डायमेंशनल ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं लेंगे। मास की डायमेंशन m पावर a, v की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1, सो इसकी होल पावर b, एंड r जो है लेंथ l होता है डायमेंशन, तो इसकी पावर हो गई c। सो अभी क्या करें, अभी हम देखेंगे कि फिर से हम लिखते हैं m, लेफ्ट साइड में क्या है, पावर 1 है m की, l की पावर 1 है और t की पावर माइनस 2 है। और राइट साइड में क्या होगा, m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c भी है तो b प्लस c लिख देंगे, और t की पावर माइनस b। अब हम क्या करते हैं, पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ देखो m है, m की पावर 1 है और दूसरी तरफ m की पावर है a, तो क्लियरली वी कैन राइट a इज इक्वल टू 1। अब l की पावर लेफ्ट साइड 1 है और राइट साइड है b प्लस c, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b प्लस c इक्वल टू 1। एंड थर्ड जो t है, t में हम लिख सकते हैं माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई, 2।
नाउ सिंस b की वैल्यू 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस सी इज 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2 विच इज -1। तो फाइनली हमें क्या मिला, लेट अस राइट डाउन, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -1। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था f इक्वल टू k टाइम्स एम ए वी बी आर सी। इन वैल्यूज़ को रख लेते हैं, m की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 1, v की वैल्यू क्या है 2 और r की वैल्यू है -1। सो फॉर्मूला क्या हुआ फाइनली, f इज इक्वल टू k, m1 को m ही लिखेंगे, v स्क्वायर और r की पावर -1 को 1/r। सो फाइनल फॉर्मूला हमारा हो गया f इज इक्वल टू k टाइम्स एम वी स्क्वायर अपॉन r। So this is the required formula or the derivation for the centripetal force। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल होमोजेनिटी। Let us try to do one more question so that you can understand it properly। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Let us take a question here। A planet moves around the sun। A planet moves around the sun, okay, in nearly circular orbit, in nearly circular orbit, okay, its period of revolution, its period of revolution capital T depends on, किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, इसको लिख लेते हैं। नंबर 1, रेडियस r ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस r ऑफ द ऑर्बिट। नंबर 2, mass m of the sun, mass m of the sun। नंबर 3, the gravitational constant, the gravitational constant, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन इज शो दैट डायमेंशनली t square is proportional to r cube, and further it says that taking proportionality constant as 2 pi, write the expression for t, write the expression for t। Now let us do the question। तो हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो बोला है कि मेरा टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस पे डिपेंडेंट है, लेट्स से इस पावर इज a, मास पे डिपेंडेंट है, लेट्स से द पावर इज b, एंड कैपिटल G दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी पावर c पे डिपेंडेंसी है, ओके।
और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या लिखोगे, k एज ए डायमेंशनल कांस्टेंट, r पावर a, m पावर b, g पावर c। अब हम सबकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। क्या क्या डायमेंशन है, t की डायमेंशन क्या होती है, t, ओके। r की डायमेंशन क्या होती है, l, एंड m की डायमेंशन तो m होगी ही होगी, ओके। और g की डायमेंशन क्या होगी, g की डायमेंशन होगी, फॉर्मूला होगा FR² अपॉन m1 m2, तो ये हो गया m LT माइनस 2 एंड देन L स्क्वायर, और m1 m2 को क्या लिखोगे, m स्क्वायर। सो ये हो गया m माइनस 1 L3 T माइनस 2। सो सब डायमेंशन पता लग गई अब हमें। चलिए अब हम इसको सारी डायमेंशंस को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड डायमेंशन इज कैपिटल T एंड राइट साइड डायमेंशन क्या क्या हो गई, L की पावर A, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे L की पावर A। उसके बाद यहाँ क्या आया, M की पावर B, तो लिख लेते हैं B। उसके बाद क्या लिखेंगे, G में क्या है, M माइनस 1 L3 T माइनस 2 एंड द होल पावर इज C, लाइक दिस। तो अभी हम क्या करें, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लिखेंगे m की पावर 0, L की पावर 0 जो सेपरेटली हमने लिखना होता है, एंड देन t की पावर 1। तो यहाँ हो गया मेरा m की पावर b और माइनस c। ध्यान से देखें, m की पावर माइनस c है और m की पावर b है, सो m की पावर b माइनस c, और L की पावर क्या है, a प्लस 3c, ओके। एंड देन t की पावर क्या है, सिंपली माइनस 2c। अब होमोजेनिटी लगाते हुए पावर कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिला, b माइनस सी इज 0, ओके। देन दूसरा क्या मिला, L की पावर है a प्लस 3c विच इज ऑल्सो 0 एंड माइनस 2c इज 1। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 1/2। c की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस 3/2 इज 0, सो a की वैल्यू होगी पॉजिटिव 3/2 एंड a की वैल्यू निकल आई हमारी c की वैल्यू, और यहाँ से b माइनस c से b की वैल्यू c के इक्वल होगी, सो b इज सेम एज नेगेटिव 1/2। सो ये हमारी b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू और a की वैल्यू। सो t की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, हम यहाँ a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूला में। सो t इज अवर k टाइम्स r की पावर 3/2 एंड देन m की पावर क्या होगी, b थी तो b की माइनस 1/2 रिप्लेस कर देंगे, सो r हो गया, m हो गया, एंड देन नेक्स्ट क्या था, कैपिटल G whose power is 1/2। So what is the final thing for t? So t can be written as k r 3/2 upon m 1/2 g 1/2, ओके। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं k टाइम्स अंडर रूट r क्यूब अपॉन mg या gm, ऑल राइट। सो और k की वैल्यू 2 पाई दी थी, सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन gm। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से क्लियरली समझ में भी आ रहा है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ओके। सो आई एम क्वाइट श्योर थ्रू दिस प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू।
आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका कोई भी किसी भी तरह का टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जो आपका एकेडमिक प्रोग्रेस में हेल्पफुल हो तो हमें ज़रूर बताएं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट अगेन।